नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बात सबसे पहले बड़ी खबर की, गाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है। माफिया अतीक अहमद की तरह मुख्तार अंसारी पर भी योगी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब योगी सरकार ने जैसे कल अतीक की प्रॉपर्टी पर फ्लैट्स बनाकर गरीबों को बांटा था, ठीक उसी तरह मुख्तार की संपत्ति पर भी वैसा ही कुछ करने के मूड में अब योगी सरकार नजर आ रही है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का गोडाउन शुरू हो गया है। गोडाउन की जमीन पर अब फ्लैट्स बन सकते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर आपको बड़े बड़े गोडाउन नजर आ रहे हैं, ये मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी है। इसको कर लिया गया है सील और अब इन गोडाउन पर गरीबों के लिए आशियाने बनाए जा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया था, अतीक अहमद की संपत्ति सीज की गई और उसके बाद गरीबों के आशियाने बनाए गए। उन लोगों को चाबियां भी दे दी गई और ऐसा ही अब हो सकता है मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी के साथ। जहां पर आप बड़े बड़े गोडाउन्स देख रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी, गरीबों के लिए घर हो सकते हैं। माफियाओं के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार का हर फैसला अब इतिहास रचता जा रहा है। बुलडोजर के जरिए माफियाओं के आतंक पर पहले चोट पहुंचाया और अब उनके कब्जे की अवैध जमीनों पर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए आशियाने बनाकर वो एक नजीर पेश कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रयागराज में अतीक अहमद गैंग पर कार्रवाई के बाद अब अगला नंबर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का है। पिछले 6 सालों के दौरान गाजीपुर के इस माफिया के खिलाफ योगी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अभी तक उसकी 1500 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसको या तो सीज कर दिया गया है या फिर उस पर बुलडोजर चला है। और कहा यह जा रहा है कि जो सीज हुई जमीनें हैं, अब वहां पर जो फ्लैट्स हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा सकते हैं। और उसी जो प्रॉपर्टी है उसमें से एक है गाजीपुर के फतुल्लापुर का। ये आप देख रहे हैं कि ये बड़ा सा एफसीआई का गोदाम है। कहा यह जाता है कि मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के लोगों ने जो अवैध जमीन पर अवैध तरीके से इस जमीन पर कब्जा किया और इसके बाद यहां पर एफसीआई का गोदाम बनवाया और इसके बाद इसे भारत सरकार को रेंट पर दे दिया। लेकिन जब इस मामले की तहकीकात की गई, जब जांच पड़ताल की गई, तो पाया यह गया कि ये जमीन पूरे तरीके से अवैध है। लिहाजा इस पूरे गोडाउन को अब सील कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहां पर प्रधानमंत्री आवास के तहत यहां पर भी कुछ फ्लैट्स या फिर मकान बनाए जा सकते हैं और इन फ्लैट्स पर जो कब्जा होगा वो गरीबों का होगा, क्योंकि कोशिश यही की जा रही है कि जो माफियाओं का आतंक है उसे कम किया जाए। और इसी के तहत अब अभियान चलाकर माफियाओं के कब्जे की जो अवैध जमीनें हैं वहां पर इस तरीके के जो फ्लैट्स हैं उसका निर्माण कराया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि सिर्फ गाजीपुर ही नहीं बल्कि गाजीपुर के अलावा मऊ, आजमगढ़ और लखनऊ में भी मुख्तार अंसारी की जो जमीनें हैं जिस पर उसने कब्जा की थी और जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रयास के जरिए उसको छुड़वाया था, वहां पर अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट्स का निर्माण कराया जाएगा। गाजीपुर से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। और चलिए आपको और अच्छे से समझाते हैं, दिखाते हैं कि आखिर कैसे जेल में बंद माफिया पर सीएम योगी ने शिकंजा कसा है। तो इस बात को आप ऐसे समझिए कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एक्शन क्या रहा वो हम आपको बताते हैं। यूपी में योगी सरकार ने एक्शन यहां पर किया। 1500 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई हुई। 1500 करोड़ की इसकी संपत्ति थी। संपत्ति सील या फिर बुलडोजर चलाया गया, या तो संपत्ति सील कर ली गई या फिर बुलडोजर चला दिया गया। गाजीपुर में माफिया का जो गोडाउन था, जिसकी अभी पूरी कहानी बता रहे थे हमारे सहयोगी आशुतोष, वो वहां पर सील कर लिया गया। गोडाउन की जमीन पर फ्लैट्स बन सकते हैं। किसके लिए? गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए। इसके अलावा गरीबों के लिए ये फ्लैट्स बनाने की पूरी प्लानिंग यहां पर की गई है। जैसे अतीक अहमद की संपत्ति सील करके बनाया गया और चाबियां दे दी गई, ऐसे ही इसके ये गोडाउन सील किए गए हैं। अब पीएम आवास योजना के तहत ये फ्लैट्स बनाए जाएंगे और पीएम आवास योजना के तहत अगर ये फ्लैट बनाए जाएंगे तो ये आम लोगों को, गरीबों को मिलेंगे। मऊ, लखनऊ, आजमगढ़ में भी संपत्ति सील की गई है। यानी सिर्फ एक जगह नहीं है, जितनी जगह यहां पर है, यहां कब्जा किया था, अब वो सारी संपत्ति सील की गई है। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, रुक करते हैं उनका। आशुतोष, आपने रिपोर्ट दिखाई, बहुत बारीकी से बताया जो एफसीआई के किस तरह से गोडाउन यहां पर बनाए गए, सरकार को दे दिए गए, लेकिन अब पोल खुल गई, सील कर दिया गया, अब आगे कार्रवाई की जा रही है। यानी आखिरी कील कहा जा सकता है इसे? बिल्कुल निश्चित तौर पे जो माफियाओं के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। दरअसल कल जब वो पहुंचे थे प्रयागराज तो उस दौरान उन्होंने कहा था
कि सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं बल्कि अतीक अहमद तरीके जितने भी बड़े माफिया हैं, बाहुबली हैं, उनके द्वारा जो अवैध तरीके से जमीन कब्जा की गई थी, न सिर्फ उसे छुड़ाया जाएगा बल्कि वहां पर गरीबों के लिए, जरूरतमंद जो लोग हैं उनके लिए आवास बनाए जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये सारे फ्लैट बनाए जाएंगे। और इसी के बाद से ये कहा जा रहा है कि अब अगला नंबर, अतीक अहमद के बाद अगला नंबर पूर्वांचल की जो सबसे बड़ा जो माफिया है, गुंडा है, गाजीपुर का मुख्तार अंसारी, उसका नंबर आ सकता है। क्योंकि पिछले 6 सालों के दौरान हमने देखा है कि उसकी कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पर या तो बुलडोजर चल चुका है या फिर उसे सीज किया जा चुका है। और इसके पहले जो हम आप रिपोर्ट दिखा रहे थे वो गाजीपुर के फतुल्लापुर का इलाका है और वहां पर भी मुख्तार अंसारी और उसकी जो पत्नी आफसा अंसारी है उसके द्वारा एक फर्जी तरीके से विकास कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी बनाई जाती है और वहां पर अवैध तरीके से जो आसपास के लोग हैं औने पौने दाम पर उनसे जमीन खरीदी जाती है और इसके बाद वहां पर एफसीआई का गोदाम बनाया जाता है जिससे ये लाखों रुपए जो है प्रति माह एक तरीके से वसूलते थे। और सिर्फ एक इस तरीके की जो जमीन नहीं है बल्कि उसकी तरह कई ऐसी जमीनें हैं जहां पर इस तरीके का अवैध निर्माण किया गया है। देखिए, इस वक्त हम गाजीपुर के बीचों बीच स्थित एक ये महाजन टोली का इलाका है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर मुख्तार अंसारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा रहा था, लेकिन अब जो उसका ख्वाब है वो अधूरा रह गया है क्योंकि कहा यह जाता है कि ये जो जमीन थी वो अवैध तरीके से उन्होंने कब्जाई थी। और इसी के बाद से जब तहकीकात शुरू होती है तो न सिर्फ इस जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसका निर्माण रुकवा दिया गया बल्कि जो पूरा जमीन है उसको भी एक तरीके से कुर करने का काम कर दिया गया है। तो अब कहा यह जा रहा है कि इस जमीन पर भी जो जिस तरीके से प्रयागराज के लूकरगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बनाया गया था, जो आवास बनाए गए हैं, कुछ उसी तरीके के हो सकते हैं। देखिए, हमारे साथ एक पीड़ित भी हैं, गुलाम कादिर रायनी हैं, इनकी भी जमीन पर मुख्तार अंसारी ने कब्जा किया था। इनको उससे छुड़वाने में एक तरीके से कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सालों तक वो मुख्तार अंसारी से एक तरीके से अदालती लड़ाई लड़ते रहे और अब जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है उसके बाद से इनकी जमीन छूटी है। ये बताइए कि क्या पूरा मसला था और किस तरीके से आपकी जमीन को उसने हड़पा था? ऐसा था कि हमारा उसका कोई मसला नहीं था, वो ज़मीन पे ज़बरदस्ती उसने कब्जा किया। हम सोशल वर्कर थे और एक पार्टी से बिलोंग करते थे और वो चाहता था कि मुसलमानों में एक छत्र राज हो और हम जो चाहें वही होना चाहिए। मुझको दबाव में लेने के लिए उसने हमारी प्रॉपर्टी कब्जा किया और नाकाम रहा। मैं 8 महीना झेला, उसके बाद महाराज की कृपा हुई, कानून का डंडा चला तो वो जमीन मुक्त हुई हम लोग के हक में। और वो मेरी भूइधर जमीन है, मेरे बाप दादा की जमीन है, समझे। बताइए, आपकी तरह कितने और लोग होंगे जो गाजीपुर में मुख्तार अंसारी या उसके गैंग के सताए हुए होंगे और क्या इस तरीके की जो ये हम प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, इस तरीके की और कितनी प्रॉपर्टी होगी जहां पर मुख्तार अंसारी और उसके लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा किया? आधा शहर उसने कब्जा किया है, आधा शहर नगर पालिका की, आधा शहर जमीन ले लिया। जैसे मान लीजिए 2 भाइयों का झगड़ा था, एक भाई उसके यहाँ गया तो उससे लिखवाया और बाद में उनको बुला के दूसरे भाई से जबरदस्ती उसने रजिस्ट्री करा लिया और पैसा भी नहीं दिया और उन लोगों को डांट के भगा दिया। क्या वाकई इतना खौफ था कि किसी की भी जमीन को वो कब्जा कर लेते थे या फिर सरकार उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं दिखाती थी पहले? भैया जी, इस विषय में मैं नहीं कुछ बोल सकता। अब भी डरते हैं क्या आप मुख्तार? नहीं, मैं डरता नहीं, मैं किसी से नहीं, मैं सिर्फ खुदा से डरता हूँ, अपने अब्बू से डरता हूँ और मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन मैं यहाँ के बारे में मैं किसी से नहीं कह। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है इसको तो सील कर दिया गया है, क्या कारण था? आप स्थानीय निवासी हैं? नहीं, मैं स्थानीय निवासी नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत सा देखा हूँ। ये हमारे भाई साहब ने जो बोला है, देखिए बहुत सारे लोग हैं, ऐसा है कि अभी भी बोलने से थोड़ा सा बचते हुए नजर आ रहे हैं और ये ऐसा हुआ भी है। जब मैं भी गया था वहां पर तो मैंने भी देखा था बहुत से लोग दबी जुबान से बोलते थे लेकिन खुलकर नहीं बोल पाते थे क्योंकि अभी भी वो डर है। ठीक है आशुतोष, आप बने रहे हमारे साथ। वहीं प्रयागराज के लूकरगंज में माफिया की जमीन पर बनाए गए फ्लैट्स की चाबी गरीबों को देने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था वो भी हम आपको सुनवाते हैं। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक महत्व है।
आशुतोष, आप भी सुन रहे होंगे हमारे दर्शकों की तरह कि क्या बोला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये मैसेज है, ये सख्त संदेश, और ये संदेश दूर तक पहुंचना चाहिए, उत्तर प्रदेश की हर सीमा तक। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो संदेश उन्होंने प्रयागराज की धरती से कल दिया, वो वाकई उसका जो असर होगा वो दूरगामी असर होगा। इसके पहले भी हम पिछले 6 सालों के दौरान देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन अब वो कानून के एक तरीके से नीचे है। कानून उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो करती है। इसके पहले भी हमने देखा था कि जब उमेश पाल का दिन दहाड़े मर्डर हुआ था, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि इस माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे, और कहीं ना कहीं इसमें उत्तर प्रदेश की जो सरकार है काफी हद तक कामयाब भी रही है। उमेश पाल के जितने कातिल थे लगभग या तो वो मारे जा चुके हैं या फिर अभी फरार हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि माफियाओं में जिस तरीके का जो संदेश देना चाहिए सरकार को, वो बिल्कुल अभी तक कामयाब उसमें दिख रही है। और शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं जो इन माफियाओं के आगे बोलने से कतराते थे, वो भी अब खुलकर बोल रहे हैं। देखिए, माफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 स्तर पे बिल्कुल 3 स्तर पे लड़ाई लड़ रही है और 3 स्तर पे उनकी घेराबंदी कर रही है। एक तो जो उनका आर्थिक स्रोत था, यानी जो पैसे कमाने के जो जरिया था, उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। यानी जो उनका अर्थतंत्र था उसको नष्ट तहस नहस किया जा रहा है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि उसमें ईडी और इनकम टैक्स का भी सहारा लिया जा रहा है। दूसरी बात जो सबसे अहम है कि जो माफिया होते थे पहले, वो गवाहों को डराकर धमकाकर एक तरीके से किसी भी मामले में बाइज्जत बरी हो जाते थे। लेकिन अब ऐसे माफियाओं की घेराबंदी के लिए कानूनी तौर पे जो योगी सरकार है उसने बिल्कुल अपना होमवर्क कर लिया है, और ऐसे माफियाओं के खिलाफ अदालतों में अब जो वकील हैं, सरकारी वकील हैं, उनकी पूरी फौज खड़ा कर दी है। और इसके साथ ही जो गवाह होते हैं उनको भी पूरी तरीके से सुरक्षा मुहैया तैयार है, गवाह तैयार है, पूरी फौज तैयार है, और सरकार तुरंत एक्शन भी ले रही है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। अब आपको एडीजी वाराणसी जोन राम कुमार की जुबानी सुनाते हैं कि आखिर मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गे पर पुलिस ने अब तक क्या क्या बड़े एक्शन लिए हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है। सुनिए एक बार। देखिए, इसमें 61 मुकदमे दर्ज हैं। ये IS 191 में आइडेंटिफाइड है उत्तर प्रदेश में, और इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई चल रही है, और खासकर इनके परिवारीजन हैं। जैसा भी आप जानते हैं कि 6 मुकदमों में तो मुख्तार अंसारी को सज़ा हो चुकी है, जिसमें 2 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे हैं, 10 वर्ष की सज़ा है, और साथ में एक मर्डर का जो मुकदमा है कल ही, जिसमें आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, और इससे पहले भी 2 मुकदमे उत्तर प्रदेश में ही उनमें सज़ा हो चुकी है। इसके अलावा एक टाडा का एक मुकदमा है दिल्ली में, उसमें 10 वर्ष की सज़ा इसको हो चुकी है। तो इस प्रकार 6 मुकदमे सज़ा हो चुकी है। इसके साथ ही साथ जो गैंगस्टर के मामले इन लोगों के अगेंस्ट थे, उसमें करीब 500 करोड़ की संपत्ति इनकी जो अटैचमेंट के साथ साथ ध्वस्त की गई है। साथ ही साथ इनके जो गैंग मेंबर्स हैं उनके जितने भी लाइसेंसेस थे सारे कैंसिल कराए गए हैं, और हिस्ट्री शीट भी खोली गई हैं इनके बहुत सारे मेंबरांस जो कि जमानत पर हैं उनके विरुद्ध। और इसके अलावा कुछ मेंबर्स को हम लोगों ने अभी भी हम लोग उनके सर्विलांस पर हैं, चल रहे हैं हमारे उस पर, वांटेड लिस्ट में चल रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने मुख्तार पर जारी एक्शन पर अब खुशी जताई है। 2005 में गाजीपुर में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी, और मुख्तार इस मामले में आरोपित था। कोर्ट ने उसे 10 साल जेल की सजा सुनाई है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। प्रयागराज में अतीक अहमद के बाद अब माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के द्वारा कब्जा की गई अवैध जमीनों पर भी गरीबों के लिए आशियाने और फ्लैट्स तैयार करने की योजना बन रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए पीयूष राय हैं। पीयूष राय बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के बेटे हैं, और लगातार मुख्तार अंसारी के खिलाफ न सिर्फ अदालती लड़ाई बल्कि राजनीतिक तौर पे भी ये और इनकी मां लड़ती आई हैं। पीयूष, ये बताइए कि राज्य सरकार ने फैसला किया कि जितने भी माफिया हैं और उन्होंने जिस तरीके से जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा किया था, वहां पर अब गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाएंगे। कितना ये इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जैसा कि कल प्रयागराज में माननीय पूजनीय महाराज जी ने ये घोषणा किया कि जिन माफियाओं द्वारा जो भी अवैध भूमि कब्जा किया गया था उस पर प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास का निर्माण करने का कार्य करेगी।
तो मैं इस कदम को बहुत ही सराहनीय कदम मानता हूं और मेरा ये मानना है कि इन अपराधियों ने ही आम जनमानस का पैसा लूट के अपनी काला साम्राज्य खड़ा किया था और आज सरकार वही काले साम्राज्य को ध्वस्त करते हुए इस आम जनमानस के बीच में वही जो काले साम्राज्य से जो जमीन बनी, जमीन की खरीदारी हुई या जो जमीन या प्रॉपर्टी इन लोगों ने बनाई है वो जनता को सुपुर्द करने का काम पूजनीय महाराज जी के हाथों द्वारा किया जा रहा है और यह एक सराहनीय कार्य है और मेरा मानना है कि आम जनमानस में इस कार्य के प्रति एक अच्छी इमेज बनेगी।